सुसमाचार पे मनन या सुसमाचार का अध्ययन, उसको स्टडी कीजिए। उसने कहा तुम ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। युद्ध कितना भी तगड़ा हो, जीत आपकी है, क्योंकि आप यहोवा के साथ हैं, यहोवा आप में और आप यहोवा में। सोचिए आप क्या है। प्रभु ने एक उदाहरण दिया, जो डाली मुझ में नहीं फलती, यदि आप वचन के साथ सहभागिता नहीं करते, उसने कहा वो उस डाली को काट देता है, क्योंकि उसमें फल नहीं रही है, उसमें बाहर, उसमें वो उस सक्रिय रूप से ग्रोथ नहीं कर पा रही, तो वो क्या करेगा, उस डाली को काट देगा। आप उसके साथ सहभागिता कीजिए, विश्वास में परमेश्वर के साथ सहभागिता कीजिए, वचन में सहभागिता कीजिए, अपने विश्वास में उन्नत और समृद्ध और आगे होइए, प्रार्थना और उपवास में बढ़िए, ताकि आपकी डाली को काटने के बजाय छांटे, ताकि और अधिक फल और महिमा दिखाई दे उस पेड़ के ऊपर, उस शाख के ऊपर, जो उस पेड़ में आप हैं। अपना रोल, जहां आपका रोल उस पेड़ में, दाखलता में जहां है, आपके ऊपर परमेश्वर का दैवीय अनुग्रह दिखाई देना चाहिए। परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, परमेश्वर आपसे आशा करता है कि आप सब बातों में उससे जो सिर है अर्थात यीशु मसीह, अर्थात मसीह में बढ़ते जाओ। मसीह में मतलब वचन में बढ़ते जाओ, आपके अंदर वचन अधिकाई से बसना चाहिए। एफिसियों की पुस्तक अध्याय 4 वचन 15, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर का वचन एकमात्र आत्मिक भोजन है। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर का वचन एकमात्र आत्मिक भोजन है, जिसकी आपकी आत्मा को मजबूत और स्वस्थ बनने के लिए आवश्यकता है। नहीं तो कोई सी भी प्रॉब्लम, कोई सी भी समस्या, कोई सा भी तनाव या दबाव या हल्का सा भी प्रेशर आएगा, आप झेल नहीं पाएंगे। बाइबल यही तो बोलती है कि चट्टान पर बुद्धिमान ने घर बनाया। चट्टान क्या है? चट्टान यीशु। आपने भजन सुना होगा, यीशु ही मेरी चट्टान, आगे बढ़े चलो, पीछे ना हटना कभी, क्योंकि यीशु है तेरी चट्टान। सोचिए मेरे, आप परमेश्वर का वचन आपकी चट्टान है, इस पर अपने विश्वास को दृढ़ कीजिए, वचन पर दृढ़ कीजिए, वचन पर दृढ़ रहिए। वो आपकी वो आपका एकमात्र आत्मिक भोजन है यीशु। और उस आत्मिक भोजन में आप तरह तरह के व्यंजन, जैसे आप भोजन बनाते हैं, आप उसमें लहसुन डालते हैं, प्याज डालते हैं, तेज पत्ता डालते हैं, उसमें अच्छी अच्छी चीजें डालते हैं जिससे खुशबू आती है, आस पड़ोस के लोगों के हृदय बेचैन हो जाते हैं। वैसे ही वचन के साथ अपनी आराधना, प्रार्थना, समर्पण, मध्यस्थता, घुटने, उपवास जोड़िए, ताकि दुष्ट आत्माओं को समझ में आ जाए, अंधकार की शक्तियों को समझ में आ जाए कि आज हमारा पाला किसी ऐसे वैसे व्यक्ति से नहीं पड़ने वाला है, हमारा पाला पड़ने वाला है योद्धाओं से, परमेश्वर की आत्मिक सेना के मजबूत योद्धाओं से। संता मकांदा लबिहिंदलिया, क्योंकि वचन ऐसे कहता, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर का वचन आपकी आत्मा का आत्मिक भोजन है, जिसकी आपकी आत्मा को मजबूत और स्वस्थ बनने के लिए आवश्यकता है। इसलिए वचन के लिए जियो, हर दिन वचन के लिए जियो, हर काम वचन के लिए करो, इसका अध्ययन करो, इस पर मनन करो और दूसरों को इसके विषय में बताओ या उनके विषय में बात करो। अपनी आत्मा को भोजन देने और मसीह में बढ़ने का यही एक तरीका है। जब आप दूसरों से वचन की बात करते हैं, तब आप क्या करते हैं? अपनी आत्मा को भोजन दे रहे हैं, वचन का भोजन दे रहे हैं। आप खुद कोशिश करेंगे, वचन को पढ़ेंगे और जब आपने सीख लिया उसको आप दूसरों को बताएंगे, तो आप क्या कर रहे हैं? अपनी आत्मा को भोजन दे रहे हैं और दूसरों से बात करने के द्वारा एक व्यक्ति के विश्वास को बढ़ा रहे हैं। सांता माकांदा लबिहिंदलिया, प्रभु का वचन कहता है, प्यारे पिता, मेरा हृदय और दिमाग खुले हुए हैं आपके वचन को प्रसन्नता से ग्रहण करने और वयस्कता, जवानी तक उसमें बढ़ने के लिए यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद।